नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर यह आ रही है कि भानु प्रताप की 4 दिनों की और रिमांड ईडी को मिल गई है। अब 4 दिनों तक भानु प्रताप जो राजस्व कर्मचारी है उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ चल रही है और बताया जा रहा है कि विनोद सिंह भी अंदर मौजूद हैं। विनोद सिंह, पिंटू और हेमंत सोरेन को एक साथ बिठाकर क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि 3 जनवरी को छापे के दौरान पिंटू उर्फ अभिषेक का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। उस मोबाइल से जो जानकारियां हासिल हुई हैं उन तमाम जानकारियों को लेकर पिंटू से अब पूछताछ चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, पूछताछ सुबह से चल रही है, बताया ये जा रहा है कि पिंटू का मोबाइल जब्त किया गया था, उसमें कई राज हैं, उन्हें लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं चैट का जो खुलासा हुआ है उसे लेकर पिंटू, विनोद सिंह और हेमंत सोरेन को एक साथ बिठाकर पूछताछ हो रही है। देखिए, बीते दिनों जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए की अदालत में पेश किया गया था तब ईडी की ओर से इस चैट का जिक्र किया गया था और जैसे ही इस चैट का जिक्र हुआ पूरे राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या सही में राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बदले जो है पैसा लिया जाता है या फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल जो चलता है पूरे राज्य में। ये तमाम बातें जो है उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था। और अब ऐसे में विनोद सिंह, जो कि हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को समन करके बुलाया गया है। अभिषेक प्रसाद पिंटू को इससे पहले भी बुलाया गया था। 16 जनवरी को समन करके जब 3 जनवरी को उनके आवास पर छापेमारी की गई थी तब उन्होंने अपने पत्नी का स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 22 जनवरी के बाद का समय मांगा था। ऐसे में आज अभिषेक प्रसाद पिंटू भी पहुंचे हैं, विनोद सिंह भी पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन पहले ही ईडी के रिमांड पर हैं। तो इन तीनों लोगों को जो है एक साथ बैठाकर पूछताछ हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है इसकी कन्फर्मेशन नहीं आई, यानी कि ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि अंदर जो है पूछताछ हो रही है या फिर नहीं हो रही है तीनों को बैठाकर। लेकिन ये जो है था पहले से उम्मीद जताया जा रहा था कि इन तीनों लोगों को एक साथ बैठाकर ये पूरे चैट का जो मामला है, इस चैट का मामला को जो है उजागर किया जाएगा कि पूरा राज्य में इन अधिकारियों का किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चलता था। तो ये मामला कहीं ना कहीं जो है 3 लोगों से जुड़ता हुआ दिख रहा था और यही वजह है कि हेमंत सोरेन के साथ साथ विनोद सिंह और अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को बुलाया गया है और तीनों को संभवतः आज एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी और ये पूछा जाएगा कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का चैट मिला है इसमें किसकी क्या संलिप्तता है, क्या सच में राज्य में इस तरह से जो था ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चलता था, अगर चलता था तो आपकी क्या भूमिका थी और क्या सच में जो अधिकारी थे अपने ट्रांसफ़र के लिए पैसे देते थे। ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं इन तीनों लोगों से पूछने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बड़गांव के सीआई भानु प्रताप प्रसाद, उनकी रिमांड अवधि भी बढ़ गई है, 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ी है। तो बड़गांव के सीआई भानु प्रताप प्रसाद को भी हेमंत सोरेन के सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि किस तरह से हेमंत सोरेन की पूरे मामले में संलिप्तता रही है, ज़मीन घोटाले मामले में, क्योंकि उसी मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में आमने सामने बिठाकर कहीं ना कहीं इनपुट्स लेने की कोशिश की जाएगी ईडी के अधिकारियों की ओर से, क्योंकि आज जब पीएमएलए की विशेष अदालत में भानु प्रताप को पेश किया गया उस समय ईडी की ओर से बहुत सारे बातें जो है वो रखी गई, जिसमें ये कहा गया कि 11 ट्रंक में 17 रजिस्टर बरामद किए गए। जो 17 रजिस्टर थे वो सरकारी रजिस्टर थे और उनसे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। और जब छापेमारी हुई थी और इन ठिकानों से कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ बरामद हुए थे, लेकिन जो बड़गांव के सीआई हैं उनके फ़ोन से जो 8.5 एकड़ की ज़मीन है बरियातू की, उसकी तस्वीर मिली थी। ये बातें कोर्ट में बताई गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जिसे कहीं ना कहीं जो है बल के आधार पर जो है हथियाने की कोशिश की जा रही थी। ये बातें कोर्ट में कही गई है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं ईडी के पास जो है कितना सबूत होगा, क्या कुछ आधार है और जिस तरह से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा लगातार नए मामलों का जो है खुलासा होते रहेगा, नए जो है इनपुट्स मिलते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी लोग ईडी के दायरे में आएंगे उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। उधर बिल्कुल नीरज, नई खबर यह भी आई है कि एक तरफ जहां धीरज साहू को बुलाया गया है 1 दिन बाद यानी कल, और वहीं दूसरी तरफ बड़गांव अंचल के सीओ को भी बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। अब
अब बिल्कुल देखिए, बीते दिनों ही धीरज साहू जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उन्हें समन किया गया था और कल यानी कि 10 फरवरी को राजधानी रांची के ईडी कार्यालय बुलाया गया है और वहां पर उनसे पूछताछ हो सकती है। और ये पूछताछ जो है BMW कार से संबंधित है, जो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि धीरज साहू से जो है संबंध रखता है। उन्होंने ही कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ये BMW कार जो है वो एज ए गिफ्ट या फिर किसी और माध्यम से दी। हालांकि अभी तक जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जब ईडी के अधिकारी इस बात की जो है क्लियरिटी लेने की कोशिश करेंगे धीरज साहू से, तब जो है पता चल पाएगा कि जो BMW कार दिल्ली से मिला था वो किसकी थी और हेमंत सोरेन के आवास पर क्या कुछ कर रहा था। क्योंकि इसको लेकर पहले भी कहा गया था, हेमंत सोरेन के जो और लोग हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, वो कह रहे थे कि ये कार प्लांटेड था और जो पैसे बरामद हुए थे वो भी प्लांटेड था। वो उन जो पैसे और गाड़ी है वो उनसे संबंध नहीं रखता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब 1-2 दिन पहले ये खुलासा हुआ कि ये कार जो है धीरज साहू से संबंधित है, तो कल जब पूछताछ होगी और ये उगलवाने की कोशिश की जाएगी, सवाल दागे जाएंगे, तब हो सकता है इस पूरे मामले का खुलासा हो और पता चल पाए कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर BMW कार जो था वो क्या कर रहा था, किसने दिया था। ये तमाम बातें जो है कल पूछताछ में जो सामने है वो आएगी। और साथ ही साथ ये भी पूछताछ किया जाएगा कि जो हेमंत सोरेन के आवास पे जो विभिन्न ठिकानों में वहाँ से जो कैश मिले थे वो किसके थे, इस संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि पूछताछ किया जाए क्या हेमंत सोरेन और धीरज साहू के किस तरह के संबंध रहे हैं, इस सिलसिले में भी पूछताछ की जा सकती है। क्या बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने धीरज साहू को किसी प्रकार का लाभ प्रदान किया है, इस संबंध में भी पूछताछ हो सकती है। तो देखिए, कई सवाल हैं जिसके जवाब जो है कल ईडी तलाशने की कोशिश करेगी, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा धीरज साहू पे कि धीरज साहू कल ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते। उदय, बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। नीरज, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धीरज साहू से पूछताछ होनी है, वहीं अब भानु प्रताप, हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह और पिंटू को बिठाकर एक साथ पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस जमीन घोटाले में नाम आया है उसमें इन सभी की संलिप्तता बताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है।